Hello and assalamu alaikum to everyone. I hope all of you are doing great. आप सब लोग अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सबसे बढ़िया कि आप लोग मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। जो भी मोटिवेटेड है इस लेक्चर के लिए वो कमेंट सेक्शन में बताए कि वी आर मोटिवेटेड। जैसे हमने पहले ही अनाउंस किया था कल कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, पटवारी का है, ठीक है, तो उसके लिए हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। और हमने जो स्टार्टिंग की है इस कोर्स की, तो हमने कुछ कोर सब्जेक्ट्स को लिया है जो सब्जेक्ट्स हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि एक तो जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी तो होगी ही, लेकिन जो अब रिसेंट में एग्ज़ाम है जैसे एफएए का है, ठीक है, या स्टॉक असिस्टेंट का है, तो उन को भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो हमने जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पहले उठाए हैं दैट विल बी जीएस में से जियोग्राफी हम उठाएंगे, करंट अफेयर्स उठाएंगे एंड देन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स है, वो भी उठाएंगे। और मे बी हम कंप्यूटर भी इसके साथ साथ जो है वो भी कवर करेंगे। तो आपका जो आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जियोग्राफी, ठीक। और इस सेशन का जो टॉपिक है, जो पहला सेशन रहेगा हमारा, दैट इज जियोग्राफिकल सुपरलेटिव्स, ठीक। तो आपने देखा होगा ये जो टॉपिक है इट्स इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एवरी एग्जाम, ठीक। हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन जेकेएसएसबी के नहीं बल्कि पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक। तो इसीलिए हमने कुछ मेन टॉपिक्स यहाँ पे पहले उठाए हैं, हम सारा कवर करेंगे, ठीक। और ये जो टॉपिक है ये हमने लिया है और इसमें हम दोनों इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों चीज़ें कवर करेंगे। सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। सुपरलेटिव्स आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारी जो अर्थ है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है इसके जो मेजर डोमेन्स हो है, ठीक, जैसे लिथोस्फेयर है, ठीक, एंड जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, इसके रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सुपरलेटिव्स हैं जो हाईएस्ट या लोवेस्ट डिग्री में आते हैं उनको कवर करेंगे, जैसे टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लवेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उन चीज़ों के रिलेटेड भी बाकी जो रहेगा, ठीक है, जो मुझे लगेगा कवर करना है, ठीक है, तो वो भी हमने कवर करवाया है। इस लेक्चर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल किया है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, क्योंकि ये जियोग्राफी का लेक्चर है, सबसे इसमें ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपके सामने एक वर्ल्ड मैप और इंडिया का जो मैप है वो होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, आप पेन और जो रफ है या जो भी नोटबुक है आपके सामने वो उठाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो सुपरलेटिव्स तो मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, लेकिन उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने ज़्यादातर मेंशन नहीं किए क्योंकि बहुत ही ये टाइम कंज्यूमिंग होता है इतना लिखना, ठीक। तो आप रफ और पेन लीजिए और जो जो चीज़ मैं दोहराऊंगा, जो यहाँ पे नोट्स में लिखा है मैंने, वो तो मिलेंगे आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप एक बारी लिखोगे, मैप से उसको पॉइंट आउट करोगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा रिवाइज होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेशन है जो जियोग्राफिकल सुपरलेटिव्स का है। तो पहले हम देखेंगे वाटर बॉडीज़, ठीक। वाटर बॉडीज़ में हमारे यही ओशंस, लेक्स, रिवर्स जो है वही आते हैं, डैम्स, ठीक, वाटरफॉल्स, ठीक। तो उनको हम देखेंगे और हम इंडिया और जो वर्ल्ड है दोनों की जो सुपरलेटिव्स हैं उनको कवर करेंगे। तो पहले हम लेक्स को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, ठीक, दैट इज कैस्पियन सी, ठीक है। और जो इंडिया की लार्जेस्ट लेक है दैट इज वेम आनंद लेक,
ठीक। तो अब आप बोलोगे कि कैस्पियन सी को हम सी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी लेक है, ठीक है, कैस्पियन सी लेक माना जाता है। क्यों इसको लेक माना जाता है? क्योंकि ये एक क्लोज्ड वाटर बॉडी है, ठीक है। इसको, ये कोई ओपन सी नहीं है, ओपन सी, और ना ही इसको किसी बड़े ओशन या सी के साथ कोई कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, इसीलिए हम ये भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है, बट क्योंकि ये एक ओपन सी नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसको लेक कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये ऑल द फोर साइड से वाटर से क्या है, कवर की गई है। इसमें आप क्या याद रखोगे कि जो कैस्पियन सी है, ठीक है, ये तो लार्जेस्ट लेक है ही, दूसरा ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है, ठीक, वाटर लेक। समझ आ रही है बात? इसके अलावा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक होने के साथ साथ जो है ये लार्जेस्ट लेक भी है, ठीक, ये भी आप याद रखोगे। जो कैस्पियन सी है, दैट इज, अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दैट्स कैस्पियन सी। और अगर आता है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, क्योंकि ये एक सैलाइन लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक, तो ये दोनों बनती है। इसके बाद है इंडिया की जो लार्जेस्ट लेक है या लॉन्गेस्ट लेक, ये भी आता आप याद रखोगे, लार्जेस्ट भी और लॉन्गेस्ट भी, ठीक है, वो है वेम आनंद लेक, ठीक है। तो जो वेम आनंद लेक है, ये कहाँ पे है? ये है केरला में, ओके। और केरला में है वेम आनंद लेक, एंड इट इज द लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक। तो ये हो गई बात लार्जेस्ट लेक्स की। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है दैट इज कैस्पियन सी, ऑल्सो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। एंड जो वेम आनंद लेक है, ये है लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट जो लेक है इंडिया की। अब तो ये सॉल्ट वाटर लेक थी। अब अगर आपको कहा जाएगा कि जो फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की, फ्रेश वाटर लेक, ठीक, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बताया था ना कि हम जो सुपरलेटिव्स पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, ये लार्जेस्ट है बट कौन सी है? सॉल्ट वाटर है, ये फ्रेश वाटर है। तो अगर फ्रेश, हमने देखा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? दैट इज कैस्पियन सी। बट वर्ल्ड जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो दो कॉन्टेक्स्ट से है, बाय एरिया एंड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीजें आपको कोई नहीं बोलेगा, वहां पे सीधे बोला जाएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है या लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है। बट हमारे पास जो फ्रेश वाटर लेक है ये दो तरीके से मानी जाती है। पहली है बाय एरिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाय एरिया जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है लेक सुपीरियर, ठीक है, लेक सुपीरियर, ये आपको याद रखनी है। जो ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए है, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे जो हमारा यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ग्रेट लेक्स ये यहाँ पे, ठीक, ये है हमारी 5 लेक्स, ठीक है, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ठीक है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ठीक है। तो ये है हमारी लेक सुपीरियर, ठीक है। ये दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय एरिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो अब हमारे पास क्या है? बाय वॉल्यूम, ठीक है। बाय वॉल्यूम हमारे पास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वो है लेक बैकाल, ठीक है, वो है लेक बैकाल जो है रशिया में। समझ आ रही है बात? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज लेक कैस्पियन सी,
ठीक है। और कैस्पियन सी इज अगर ओवरऑल आता है लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो कैस्पियन सी। फिर लेकिन अब ऐसे पर्टिकुलरली आता है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वहाँ पे ऑप्शंस में इन दोनों में से जो भी होगा, अगर लेक सुपीरियर है तो सुपीरियर दोगे आप, लेक बैकाल है तो बैकाल दोगे आप। लेकिन अगर स्पेसिफिक है बाय एरिया तो आप दोगे लेक सुपीरियर, एंड बाय वॉल्यूम आप दोगे लेक बैकाल, ठीक है। तो इसी तरह जो इंडिया में, ठीक है, जो लार्जेस्ट लेक है दैट इज वेम आनंद लेक, बट वो क्या है, वो है फ्रेश वाटर लेक। समझ आ रही है बात? वो कौन सी लेक है? वो है फ्रेश वाटर लेक, बट सॉरी नॉट फ्रेश वाटर लेक, बट वो है ब्रैक्श वाटर लेक, ठीक है। कौन? वेम आनंद लेक, वो तो लार्जेस्ट लेक है ही, बट ऊपर से है वो ब्रैक्श वाटर लेक, ठीक है। अब जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दैट इज वुलर लेक, दैट इज वुलर लेक, और वो कहाँ पे है? वो है JNK में, ठीक है। वो कहाँ पे है? दैट इज इन JNK, ठीक है। इसी तरह जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है JNK के, इसी तरह अगर इंडिया में जो हमारे पास सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, हमारे पास जो इंडिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है दैट इज चिल्लिका लेक, दैट इज चिल्लिका लेक, ठीक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया दैट इज चिल्लिका लेक। समझ आ रही है बात? और ये चिल्लिका लेक कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में, ओके, ये आपको याद रखना है। अब ये तो है, अब अगर ऐसा आ रहा है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये क्वेश्चन आया है, सॉल्ट वाटर लेक, ओके। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है? वो है दैट इज सांबर लेक, ठीक है, जो कहां पे है? सांबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। समझ आ रही है बात? और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। समझ आ रही है बात? ठीक, यानी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो है वो है सांबर लेक, कहाँ पे? राजस्थान में। आई थिंक जो लेक्स का ये जो कंसेप्ट है वो आपका जो सुपरलेटिव्स है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो कहाँ पे है? दैट इज ओजास डेल स्लैडो, ओजास डेल स्लैडो, ठीक है, जो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है ये, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये कितनी हाइट पे है? दैट इज 20,000 फीट, 20,695 फीट इसका अल्टीट्यूड है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक वोल्केनिक क्रेटर लेक है। कौन? ओजास डेल स्लैडो, ठीक है। और ओजास डेल स्लैडो लेक ही नहीं है बल्कि एक वोल्केनो का नाम भी है, और वो भी है हाईएस्ट वोल्केनो, ठीक है। अगर हाईएस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड आता है दैट इज ऑल्सो ओजास डेल स्लैडो, जो कहाँ पे है? अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे। एंड अगर हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड आता है तो दैट इज ओजास डेल स्लैडो, ठीक है, जो कहाँ पे है? अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे। और ये क्या है? ये एक वोल्केनिक क्रेटर लेक है, ये आप याद रखोगे। क्या है? वोल्केनिक क्रेटर लेक। वोल्केनिक क्रेटर क्या होता है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे जो गड्ढा बनता है तो उसी में पानी आ जाता है, जमा होता है, और वो एक लेक फॉर्म करता है, ठीक है। फिर इंडिया में जो हाईएस्ट लेक है वो कहाँ पे है? वो है सिक्किम में, वो है सिक्किम में, और उसका नाम है चोलामू लेक, ठीक है। उसका नाम क्या है? चोलामू लेक, ये आपको याद रखना है, ठीक। एंड अब है डीपेस्ट की बात। हमने अभी तक देखा था डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड दैट इज लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, और ये क्या है? बाय वॉल्यूम ये लार्जेस्ट लेक है, बाय वॉल्यूम ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, और ये डीपेस्ट लेक भी है, ठीक है।
डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। समझ आ रही है बात? जो लेक बैकाल है वो क्या है? दैट इज डीपेस्ट, ऑल्सो द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ऑल्सो इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है। समझ आ रही है बात? एंड देन हमारे पास जो है इंडिया में जो डीपेस्ट लेक है वो क्या है? वो है मानसबल लेक। इंडिया की जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सी है? जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो मानसबल लेक है हमारी, दैट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक, यहाँ पे आप लिखोगे ऑलमोस्ट जो 5300 फीट की गहराई है कहीं कहीं जगह, किसमें? लेक बैकाल में। तो लेक्स का जो पूरा जो सुपरलेटिव्स है, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने कवर की कि लार्जेस्ट लेक कौन है, हाईएस्ट कौन है और डीपेस्ट कौन है। ठीक है, इसके साथ साथ कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मैंने कवर की है। अब बात आती है हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स एंड हमारे पास 5 मेजर ओशंस है। ठीक, वो आपको सबको पता ही होगा। हमारे पास जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, फ्रॉम एरिया के परस्पेक्टिव से, फ्रॉम लार्जेस्ट टू लवेस्ट, जो एशिया है दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, उसके बाद अफ्रीका आता है, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आप इसी सीक्वेंस में याद रखोगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्यों मैंने ये ऐसे लिखा? क्योंकि आपने पिछले जो VLW का पेपर देखा वहाँ पर भी हमने एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो स्टेट्स का, बाय एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज, है ना, लार्जेस्ट। तो इसीलिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ा कौन है, सीक्वेंस में आप याद करोगे। इसी तरह हमारे पास 5 मेजर ओशंस है। ठीक है, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमारे पास पैसिफिक ओशन है, हमारे पास दूसरा अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन है, या एंड लास्ट वन इज आर्टिक ओशन। और जो सबसे बड़ा ओशन है लार्जेस्ट, दैट इज पैसिफिक ओशन एंड स्मॉलेस्ट वन इज आर्टिक ओशन। ये आप याद रखोगे। और पैसिफिक ओशन जो है दैट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन, ये भी आप याद रखोगे। पैसिफिक ओशन जो है दैट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन। और इसी तरह जो आर्टिक ओशन है दैट इज द शैलोवेस्ट, सबसे कम गहरा। सबसे ज़्यादा गहरा पैसिफिक और सबसे कम गहरा दैट इज आर्टिक ओशन। ठीक, और एक बात ओशन से मुझे याद आई, कौन सा ओशन है दैट फॉर्म्स लेटर एस? ठीक है, ऐसा कोई ओशन जो क्या बनाता है, लेटर एस की शेप में है। ठीक है, तो वो कौन सा ओशन है? दैट इज अटलांटिक ओशन। अगर आप मैप पे देखोगे, ठीक, मैप पे जो हमारे पास अटलांटिक ओशन है दैट इज फॉर्म्स लेटर एस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कहाँ गया अटलांटिक ओशन, देखो ये एस की शेप फॉर्म करता है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये एस की शेप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बात होगी कॉन्टिनेंट्स और मेजर ओशंस की। तो अब हमारे पास ये भी आपने याद रखा कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, ये वैसे आपको पता ही होगा, इजी है। अब हमारे पास कुछ सीज की बात आती है। ठीक, हमारे पास ऑलमोस्ट 52 से 53 सीज है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है उसमें कितने सीज है? 52 से लेके 53 सीज है। और उन सीज में सबसे लार्जेस्ट जो सी है दैट इज फिलीपींस सी। ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट सी है दैट इज फिलीपींस सी। फिलीपींस सी इज द, या फिलीपींस सी जो है वो है क्या? लार्जेस्ट सी। एंड स्मॉलेस्ट सी इज सी ऑफ मरमरा। स्मॉलेस्ट सी इज सी ऑफ मरमरा। ठीक है, फिलीपींस सी कहाँ पे है? वो ऑलमोस्ट, मैंने कहा ना आपको पहले ही, आपको मैप सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको ये बिल्कुल परफेक्ट, जब आप पॉइंट आउट करोगे तो आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो
जो फिलीपींस सी है वो इंडोनेशिया और फिलीपींस के इर्द गिर्द वहीं पे है, ठीक है। एंड दैट इज द लार्जेस्ट सी, और जब से सबसे छोटा सी जो है वो कौन सा है, सी ऑफ मरमरा। अगर आपने टर्की का मैप देखा होगा तो टर्की का एक साइड, जैसे ये वाला साइड है, ठीक है, यहाँ पे इस्तांबुल है जो यूरोप वाला साइड है, और यहाँ से रेस्ट ऑफ टर्की है, ठीक है, और इसके बीच में एक सी फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसी सी को हम क्या कहते हैं, सी ऑफ मरमरा। यही है हमारा सी ऑफ मरमरा, ठीक है, समझ आई बात। एंड सी ऑफ मरमरा इज द स्मॉलेस्ट सी, ठीक। अब आगे हमारे पास डीपेस्ट नोन पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है, हमारी जो जमीन है सबसे गहरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, उसका नाम है चैलेंजर डीप। क्या है उसका नाम है चैलेंजर, सॉरी, उसका नाम है चैलेंजर डीप, ठीक। चैलेंजर डीप क्या है, एक पैसिफिक ओशन में एक गहरा गड्ढा है जिसको हम मैरियाना ट्रंच कहते हैं, और इसी मैरियाना ट्रंच के अंदर ऑलमोस्ट कितनी डेप्थ में, 36,000 डेप्थ में, ठीक है, 36,000 फीट, ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर की डेप्थ में है हमारे पास, डीप है हमारे पास ये चैलेंजर डीप, ठीक है। मैरियाना ट्रंच में ही एक बहुत गड्ढा है, ठीक है, जो कितनी जिसकी डेप्थ है 36,000 फीट ऑलमोस्ट, ठीक, या 11,000 किलोमीटर्स, और उसी को हम क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप। एंड दिस इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट ऑन अर्थ। और ये चैलेंजर डीप कहाँ पे है, ये मैरियाना ट्रंच में है, और मैरियाना ट्रंच कहाँ पे है, खुद ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना। अब बात होगी कुछ रिवर्स की, ठीक। रिवर्स में हम पहले देखेंगे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पास वर्ल्ड का, ये सबको ऑलमोस्ट पता होगा, दैट इज रिवर नाइल, ओके। और जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज रिवर गंगा, या गेंज भी जिसको हम कहते हैं। रिवर नाइल की जो लेंथ है, ठीक, वो कितनी है, वो है 6,650 किलोमीटर्स, इसकी टोटल लेंथ है। इसी तरह गंगा की जो लेंथ है दैट इज 2,525 किलोमीटर्स, ठीक, समझ आ रही है बात। तो आपसे पूछा जाएगा जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड का है दैट इज रिवर नाइल, ओके। इसी तरह जो इंडिया का है दैट इज रिवर गंगा। बट आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है, जो रिवर नाइल है, ठीक, रिवर नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो हमारे पास लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, जो हमारे पास लार्जेस्ट रिवर है वो है रिवर अमेजोन। समझ आ रही है बात, वो कौन सा है, वो है रिवर अमेजोन, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 22,24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड ये वाटर ड्रेन करता है, ठीक है, समझ आ रही है बात। रिवर नाइल हमारे पास लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर है, लेकिन बाय एरिया, ठीक है, बाय एरिया, वॉल्यूम के हिसाब से अगर हमारे पास लार्जेस्ट रिवर है दैट इज रिवर अमेजोन। यानी वॉल्यूम के हिसाब से क्या मतलब, अगर हम जमीन को देखेंगे तो रिवर नाइल सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, जो जमीन ये कवर कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम पानी के हिसाब से किसमें ज्यादा वॉल्यूम है, किसमें कितना पानी आ रहा है, ज्यादा आ रहा है पानी, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है अमेजोन रिवर, ठीक। ये बात समझ आई आपको। इसी तरह हाँ, नाइल के बारे में और एक बात, नाइल जो है ये मोस्टली अफ्रीका से आता है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गुजरता है। ये दो रिवर्स से निकलता है, ठीक है, एक है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, और एक है वाइट नाइल, वाइट
नाइल। समझ आ रही है बात? जो ब्लू नाइल है, जो ब्लू नाइल है वो निकलती है इथियोपिया से। इथियोपिया से एक जगह है, वहां पे दायरे दावा उसको कहते हैं, ठीक है। दायरे दावा इथियोपिया में एक जगह है, वहां से ब्लू नाइल निकलती है। इसी तरह रवाड़ा से कौन सी नाइल निकलती है? वो निकलती है कहाँ पे? कौन सी नाइल? वाइट नाइल, ठीक है। और ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो है ये मिलते हैं कहाँ पे? सूडान में। सूडान की जो कैपिटल है, ठीक है, जिसका नाम है खार्तूम, जिसका नाम है खार्तूम, ठीक है। समझ आ रही है बात? फिर से एक बारी बताऊंगा। जो हमारे पास रिवर नाइल है, रिवर नाइल दो, जो एक है वाइट नाइल, ये आप याद रखोगे, और दूसरा है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल निकलता है इथियोपिया से, एक जगह है दायरे दावा, वहां पे एक लेक है, लेक ताना, वहीं से निकलता है। और वाइट नाइल निकलता है रवाड़ा से, ठीक है। और ये एक जगह है जिसका नाम है सूडान, ठीक है। सूडान में जो सूडान की कैपिटल है, ठीक है, वहां से ये निकलती है, ओके। और जिसका क्या नाम है? खार्तूम, जिसका नाम है, ये हो गई वाइट नाइल, ये हो गई ब्लू नाइल। ये कहाँ पे मिले? खार्तूम में। और खार्तूम से ये जाके निकलती है, ये नाइल बनती है और इजिप्ट से होके कहाँ पे? रेड सी में गिरती है, रेड सी में ड्रेन होती है। और कहाँ, किस जगह पे? जहाँ पे इसका जो हम माउथ कहते हैं, ठीक है, रिवर का, वो है पोर्ट सैद, ठीक है। क्योंकि ये रिवर जो है मिडल ईस्ट का है, ठीक है, मोस्टली उसी के आसपास का है, तो इसीलिए मैंने इसमें इतनी ज़्यादा बातें की है, ठीक है। रिवर नाइल फॉर्म होता है दो छोटे रिवर से, वाइट नाइल और ब्लू नाइल से, मिलते हैं खार्तूम में दोनों, वहाँ से रिवर नाइल फॉर्म होता है और वो कहाँ पे जाता है? रेड सी में जाता है, ठीक। ये तो थी रिवर नाइल की बात। अब हमारे पास जो है दैट इज इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज गंगा, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स। अब जो लार्जेस्ट रिवर हमने देखा वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड का, वो है अमेजोन रिवर, ठीक है, वो है अमेजोन रिवर। इंडिया का जो एरिया के हिसाब से तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज गंगा, बट अगर हम इसी तरह वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो वो है ब्रह्मपुत्र, वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जो डीपेस्ट रिवर है दैट इज रिवर कॉन्गो, दैट इज रिवर कॉन्गो, ठीक है, ओके। तो इसकी जो डेप्थ है कहीं कहीं 220 मीटर्स है। इसी तरह जो डीपेस्ट रिवर है इंडिया का दैट इज सेम, फिर से ब्रह्मपुत्र, यानी बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज ब्रह्मपुत्र एंड ऑल्सो डीपेस्ट वन, बट बाय लेंथ या बाय एरिया जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज रिवर गंगा, ठीक है। ये बात याद आई रही सबको। अब जो ब्रह्मपुत्र है इसके बारे में आप याद रखिए, ब्रह्मपुत्र दो वर्ड से बना है, एक है ब्रह्मा और दूसरा है पुत्रा। समझा रही है बात? एक है ब्रह्मा, दूसरा है पुत्रा, ठीक है। ब्रह्मा तो नेम है एक्चुअली, जो हमारा अगर आपने वेदास या उपनिषद देखे होंगे, ब्रह्मा होती है ना आत्मा और ब्रह्मा, ठीक है। तो ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? जो सोल होता है, ठीक है, जो ओवरऑल जो सोल होता है दुनिया का। तो एंड पुत्रा इज सन, दैट इज ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या है? सन ऑफ ब्रह्मा। ये बात आप याद रखोगे, ब्रह्मपुत्र की जो मीनिंग है दैट इज सन ऑफ ब्रह्मा, ठीक। अब और एक बात ब्रह्मपुत्र के ही रिलेटेड, दैट इज
कि जो ब्रह्मपुत्र है इसको एक दो नामों से जाना जाता है। अगर ब्रह्मपुत्र आपको पता ही है मानसरोवर से आता है, ठीक है, मानसरोवर से आता है जो कि कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक। और वहां पे उसको कहा जाता है यारलिंग यारलुंग सैंगपो सैंगपो, ठीक है, यारलुंग सैंगपो, ठीक है। किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। कहाँ पे, चाइना या तिब्बत में जो हम कहते हैं, ठीक। समझ आ रही है बात। और हाँ, और एक बात आपको याद रखनी है, ये कहाँ से आता है, मानसरोवर से छेमा युंगदुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। समझ आ रही है बात। तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में इसका नाम है यारलांग सैंगपो, ठीक है। इसी तरह जब ब्रह्मपुत्र कहाँ पे आता है, पहले तिब्बत से होके ये इंडिया में आता है और फाइनली कहाँ पे जाता है, फाइनली ये बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, नॉट यमुना, इट इज जमुना, ठीक है। और गंगा जब आता है फिर किससे मिलता है, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है बांग्लादेश में ही, ठीक है। चंद्रपुर एक जगह है वहीं पे, और वहां से ये एक और रिवर फॉर्म करता है जिसका नाम है मेघना, ये बात भी आप याद रखोगे। और गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। देखो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलैंग सैंगपो कहते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्र, और भी एक दो नाम है लोकल जिनसे कहा जाता है। फिर जब यही ब्रह्मपुत्र कहाँ बांग्लादेश पहुंच जाता है, ये बन जाता है जमुना, ठीक है। और वहां से जो गंगा आता है उसको वो बन जाता है पद्मा, और ये मीट करते हैं एक जगह पे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चंद्रपुर कुछ, ठीक है, जो बांग्लादेश में है। एंड ये दोनों फॉर्म करते एक और रिवर, एक मिलते हैं यहाँ पे और बनाते हैं रिवर मेघना। समझ आई बात। सो ये सारी जानकारी थी रिवर्स के रिलेटेड, ठीक है। बात है ट्रिब्यूटरीज की। नाउ वी विल टॉक ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ठीक। जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज इर्तिश रिवर, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है, सॉरी, जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो, उसका नाम क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर, दैट इज इर्तिश रिवर। जो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, ऑब रिवर की। किसकी, ये आप याद रखोगे, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ऑब रिवर की। समझ आ रही है बात। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एंड बाय वॉल्यूम हमारे पास जो है दैट इज पराना रिवर, ठीक है। पराना रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम, ठीक है। एंड दिस पराना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ उरुग्वे रिवर, ठीक है। यूरुग्वे एक कंट्री भी है और उसी पे नाम भी है इस रिवर का, यूरुग्वे रिवर। और इसी की जो ट्रिब्यूटरी है पराना रिवर, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम। इसी तरह जो इंडिया में लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज यमुना, दैट इज, ये आप याद रखोगे, ठीक है। जो ये ऑब रिवर है बेसिकली ये फ्लो करता है रशिया से, फिर मोस्टली रशिया से, फिर कजाकिस्तान एंड देन चाइना, ठीक है। और इसी तरह पराना रिवर जो है ये फ्लो करता है ब्राज़ील से, पैराग्वे से, ठीक है, एंड देन फाइनली अर्जेंटीना, ठीक। ये भी आप याद रखोगे ये चीज़ें। आगे हम चलते हैं एंड वी विल टॉक ऑफ आइलैंड्स, ठीक। आइलैंड्स में पहला जो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का दैट इज ग्रीनलैंड, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, एंड लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया दैट इज एंड्रोट आइलैंड, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया इज, ये है कौन, एंड्रोट आइलैंड। और एंड्रोट आइलैंड कहाँ पे है, ये है लक्षद्वीप में। ये कहाँ पे है, आपने पढ़ा है ना लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप बेसिकली ऑलमोस्ट 36 आइलैंड से बना हुआ है। कितने, 36
आइलैंड से बना हुआ है लक्षद्वीप, ठीक। और लक्षद्वीप में इन्हीं 36 में एक आइलैंड है जिसका नाम है एंड्रोट आइलैंड, एंड दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया, ठीक। अब और एक बात आप याद रखोगे, हमारे पास दूसरा जो आइलैंड है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है दैट इज वो ऑलमोस्ट 571 आइलैंड्स से फॉर्म होता है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है वो कितने आइलैंड्स है? 571 आइलैंड्स है। इनफैक्ट ये बेसिकली जो है 836 आइलैंड्स और आइलेट्स से मिलता है इसमें, ठीक है। आइलैंड्स बेसिकली क्या होते हैं? जो बहुत ही स्मॉल आइलैंड्स होते हैं, बहुत ही छोटे आइलैंड्स जिनका कोई नाम होता है, उनको हम आइलेट्स कहते हैं, ठीक है। जो बहुत ही स्मॉल जो अनइनहेबिटेड जो लैंड मासेस होते हैं, बहुत ही छोटे, जहाँ पे कोई भी इतनी वेजिटेशन या कोई भी वहाँ पे रहता नहीं है, उनको हम आइलैट्स कहते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार जो है ये 836 आइलैंड्स और आइलैट्स से बने हुए हैं, जिसमें 571 आइलैंड्स हैं, ठीक है। किसमें? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और इसी तरह लक्षद्वीप जो है वो ऑलमोस्ट 36 आइलैंड्स, ऑलमोस्ट क्या 36 आइलैंड्स है इसमें, ठीक है। और सबसे जो बड़ा आइलैंड है वो है एंड्रोट आइलैंड, एंड दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया। और एक बात यहाँ पे मुझे याद आई, दैट इज पॉलिटी के रिलेटेड, जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये आता है अंडर केरला हाई कोर्ट, ये आता है अंडर केरला, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट। समझ आ रही है बात? जो लक्षद्वीप है इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट, एंड इसी तरह अंडमान एंड निकोबार जो है ये आता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ये आपको याद रखनी है। कुछ है यूनियन टेरिटरीज जो दूसरे कोर्ट्स के अंदर आती हैं, जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो पहले अभी आप याद रखो यही कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, ये आती है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट, एंड इसी तरह जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है दैट कम्स अंडर कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक। आगे हमारे पास और एक चीज है यहाँ पे, दैट इज लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। अब ये रिवराइन आइलैंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक रिवर फ्लो करता है यहाँ से ऐसे, ठीक, सॉरी, एक रिवर फ्लो करता है, ठीक है, ऐसे एक रिवर फ्लो करेगा, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई, ठीक है, ऐसे जो यहाँ से रिवर आ गया और अब इसकी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई, ठीक है। यहाँ से एक शाख निकल गई, यहाँ से दूसरी, और फिर आगे ये फिर से मिल गया, ठीक है। तो अब ये बीच में जो ज़मीन फॉर्म हो गई, ठीक है, समझ आ रही है बात? ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आइलैंड, क्योंकि यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है, ठीक है, रिवर का ही है, ठीक है, बट चारों साइड से पानी है, ठीक है। ये क्या बन गया? ये बन गया रिवराइन आइलैंड, ठीक है। समझ आ रही है बात? एंड इसी को हम कहते हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारी रिवर्स जो है वो अपना कोर्स, जो अपना पाथ है वो चेंज करते रहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कोर्स प्राप्त करता है इंडिया में दैट इज़ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे एक रिवराइन आइलैंड फॉर्म हो गया है, एक आइलैंड जैसा फॉर्म हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं, ठीक। और इसका नाम क्या है? वो है मजूली आइलैंड, ठीक है। मजूली आइलैंड कहाँ पे है? दैट इज़ इन आसाम। मजूली आइलैंड इज़ इन आसाम, और ये किस पे है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। समझ आई बात?
लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया, ये दोनों है, आपको याद रखना है, इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड, इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड, दैट इज मजूली आइलैंड। एंड ये कहाँ पे है? ये इंडिया में ही है, आसाम में। और किस रिवर से बनता है, किस रिवर के कोर्स से बनता है? ब्रह्मपुत्रा के रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के कोर्स से बनता है। ठीक, समझ आई बात? हमारे पास जो ये रिवर आइलैंड है, ठीक है, कौन सा? मजूली आइलैंड। ठीक, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, और इंडिया का भी। ओके, इसी तरह आप याद रखोगे, ये तो था रिवराइन आइलैंड्स। इसी तरह आप देखोगे इंडिया में जो है एक फ्लोटिंग आइलैंड्स भी है। ठीक है, क्या है? फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं फुमडी, जिनको हम कहते हैं फुमडी। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। ये कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। ठीक है, तो फ्लोटिंग आइलैंड्स जिनका नाम है फुमडी, फुमडी क्या है बेसिकली? ये है फ्लोटिंग, बहुत सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स है ये। ठीक है, और इन्हीं आइलैंड्स के बीच में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग लेक, फ्लोटिंग लेक, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना, नोट आउट करके रखना। सॉरी, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, जो फुमडी है ये मणिपुर में है। ठीक है, और इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग आइलैंड्स। ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं फ्लोटिंग आइलैंड्स के बीच में है दुनिया की लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक एंड ऑल्सो लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क। जो फ्लोटिंग लेक है दैट्स नोन एज लोकतक लेक, लोकतक लेक। समझ आ रही है बात? और ये जो लोकतक लेक है, अपने रिसेंट ही सुना हो, रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये एक रामसर साइट भी है। समझ आ रही है बात? ये एक रामसर साइट भी है। इसी तरह जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इस फुमडी में, ठीक है, दैट इज कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मैं लिखूंगा कैबुल लामजाओ, या लामजाओ, नॉट नामजाओ, इट्स लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बट स्टिल आप मैनेज करो। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। समझ आई बात? इंडिया में ही दुनिया के फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फुमडी। ठीक है, जो मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में। और इनमें दुनिया की लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक है एंड लार्जेस्ट ऑल्सो फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग लेक का नाम है लोकतक लेक एंड ऑल्सो लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दैट इज कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। समझ आई बात? ये चीज़ आप याद रखोगे। इसके बाद क्या है? और एक बात, लार्जेस्ट आर्किपेलागो। ठीक है, लार्जेस्ट आर्किपेलागो जो है वो कौन सा है? ठीक है, अच्छा, ये आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो होता है जब छोटे छोटे आइलैंड्स, ठीक है, एक जगह पे बहुत ही नजदीक होते हैं। जैसे वो फुमडी है ना, ये भी एक तरह की क्या है? आर्किपेलागो है। ठीक है, आर्किपेलागो क्या है? जब बहुत छोटे छोटे जो आइलैंड्स, छोटे छोटे के आइलैंड्स जब बहुत सारे एक जगह पे हो, नज़दीक नज़दीक में, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं आर्किपेलागो। यानी ये को होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, इनको हम आर्किपेलागो कहते हैं। और दुनिया का जो लार्जेस्ट आर्किपेलागो है वो है इंडोनेशिया, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया खुद एक आर्किपेलागो है। ठीक है, और लेकिन इस आर्किपेलागो का नाम क्या है? वो है मेले आर्किपेलागो। ठीक है,
इस आर्किपेलागो का नाम क्या है? मेले आर्किपेलागो। इसमें ऑलमोस्ट 38,000 आर्किपेलागोस है। कितने? इस सॉरी आइलैंड्स है, ठीक है। इसमें 38,000 टोटल आइलैंड्स है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। समझ आई बात? लार्जेस्ट जो आर्किपेलागो है दैट इज मेले आर्किपेलागो है। ऑलमोस्ट 38,000 आइलैंड्स है और मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इनमें इनहेबिटेड है, वहाँ पे लाइफ है, ठीक है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। ओके, अब इसके बाद है वाटरफॉल्स की। नाउ वी विल टॉक ऑफ सम वाटरफॉल्स, ठीक। तो यहाँ पे सुपरलेटिव्स में क्या है? पहला है हाईएस्ट या टॉलेस्ट। जो इंडिया का जो सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है दैट इज कुंचिकल फॉल्स, ठीक है, दैट इज कुंचिकल फॉल्स, ठीक है। इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है दैट इज कुंचिकल फॉल्स। वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ओके, कहाँ पे है? कर्नाटका पे है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो है 455 मीटर्स। ये भी आपको याद रखना है। हाइट कितनी है? 455 मीटर्स। और एक चीज, ये किस रिवर पे है? वराही रिवर पे। वराही रिवर पे। आई बात समझ? Kunchikal Falls is the highest and tallest waterfall in India. It's in Karnataka. Height is 455 meters and it's on Varahi River. इसी तरह वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट या हाईएस्ट वाटरफॉल है दैट इज एंजल फॉल्स। दैट इज एंजल फॉल्स जो है वेंजेलुआ में, ठीक है। कहाँ पे है? वेंजेलुआ में। एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 979 मीटर्स। ये भी आप याद रखोगे। हाइट कितनी है? 979 मीटर्स। और ये किस रिवर पे है? चूरों रिवर पे। चूरों रिवर पे, ठीक है। किस रिवर पे है? चूरों रिवर पे। ये आप याद रखोगे। कुंचिकल वाटरफॉल किस रिवर से बनता है? वराही रिवर से। एंड एंजल वाटरफॉल किस रिवर पे है? चूरों रिवर पे। ये आप याद रखोगे। दीज आर हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया इन वर्ल्ड। अब दूसरी बात है वाइडेस्ट की, ठीक है। वाइडेस्ट वाटरफॉल जो है इंडिया का दैट इज चित्राकूट फॉल्स, ठीक है। क्या है? चित्राकूट फॉल्स, ठीक। कौन सा है? चित्राकूट फॉल्स जो है दैट इज वाइडेस्ट जो वाटरफॉल है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। और ये किस रिवर पे है? रिवर पे है। ये है इंद्रावती रिवर पे। ये आप याद रखोगे। इंद्रावती रिवर, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल्स इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। ऑलमोस्ट ये 3 किलोमीटर्स के आसपास है, ठीक है, इसकी विड्थ है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जॉग फॉल्स भी माना जाता है, ठीक है, बट कहीं कहीं जगह पे जॉग फॉल्स मेंशन नहीं है। जो चित्रकूट फॉल्स है वही है वाइडेस्ट। एंड वर्ल्ड का जो वाइडेस्ट वाटरफॉल है वो है खोने फॉल्स। वो क्या है? खोने फॉल्स। और जो कहाँ पे है? कैम्बोडिया में, ठीक है। जो कहाँ पे है? कैम्बोडिया में। एंड इट्स द विड्थ ऑफ दिस रिवर सॉरी वाटरफॉल इज 10 किलोमीटर्स, वेरी वाइड, ठीक है। और ये किस रिवर पे है? ये है माइटी मेकोंग, जिसको हम कहते हैं माइटी मेकोंग रिवर, ठीक है। ये कौन सी रिवर पे है? मेकोंग रिवर पे, ठीक है। समझ आ रही है बात? एंड लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है वो है वर्ल्ड का इग्ना फॉल्स। वो कौन सा है? वो है, आप इतना ही रखो याद, वो है इग्ना फॉल्स। और ये कहाँ पे है? कॉन्गो में। और किस रिवर पे? कॉन्गो रिवर पे ही। वो है कॉन्गो रिवर पे ही, ठीक है। समझ आई बात? ओके, तो वाइडेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया इज चित्रकूट फॉल्स जो उड़ीसा में है इंद्रावती रिवर पे। एंड जो वर्ल्ड में है दैट्स खोने फॉल्स जो है कंबोडिया में। एंड इट्स ऑन मेकोंग रिवर। एंड लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड इज इग्ना फॉल्स। ये है लार्जेस्ट की बात, सबसे बड़ा। हाईएस्ट की नहीं, हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स। ये आप याद रखोगे। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ।
अब कुछ स्ट्रेट्स की बात करते हैं। स्ट्रेट्स आपको पता ही होगा, ये क्या होती है, ये एक नैरो पाथवे होता है, ठीक है, समझ आ रही है बात। दो लैंड मासेस के बीच में एक नैरो सी वाटर बॉडी फ्लो करती है जो एक पाथ क्रिएट करती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। जैसे बहुत सारी स्ट्रेट्स है, ठीक है, मलाका स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक स्ट्रेट्स की एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखो, ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट, यहाँ से है हमारा मेडिटेरियन सी और यहाँ से है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को यहाँ पे ज्वाइन करती है कौन सी, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। तो यही क्या होता है, ये दो लैंड मास के बीच में एक छोटी सी वाटर पैसेज होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो मैप्स आप देखो, जब भी आप पढ़ोगे मैप्स देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लार्जेस्ट स्ट्रेट जो है वो है कहाँ पे, वो है मलाका स्ट्रेट। और मलाका स्ट्रेट कहाँ पे है, ये है इंडोनेशिया और मलेशिया के ऑलमोस्ट बीच में, ठीक है। और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट भी है, मलाका स्ट्रेट इज ऑल्सो द बिजिएस्ट स्ट्रेट। इसी तरह ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट जो है दैट इज डेविस स्ट्रेट, एंड वाइडेस्ट स्ट्रेट जो है दैट इज स्ट्रेट ऑफ तारतार। ये आप सेम एज इट इज याद रखोगे, ठीक है। लार्जेस्ट स्ट्रेट इज मलाका स्ट्रेट, widest strait is Strait of Tartar, and broadest strait is Davis Strait, ठीक है। वर्ल्ड इज लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर, एक जब भी रिवर सी में फ्लो होता है तो वहाँ पे एक ट्रायंगुलर एक वाटर बॉडी क्रिएट होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये माउथ होता है बेसिकली रिवर का, ठीक है, समझ आई बात। जहाँ से रिवर शुरू होता है ना उसको हम सोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बात याद रखना। और जब जहाँ पे रिवर एंड होता है यानी सी में फॉल करता है या ओशन में, उसको हम क्या कहते हैं, माउथ, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। वर्ल्ड इज लार्जेस्ट जो डेल्टा है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वो कौन सा है, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, समझ आई बात। और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज सुंदरबन डेल्टा भी, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा भी। ऑलमोस्ट इसका जो एरिया है 1,05,000 किलोमीटर्स, ठीक है, 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है, ठीक है, समझ आई बात। किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इंडिया में ही है, सो वर्ल्ड इज लार्जेस्ट डेल्टा भी है, ठीक। आगे कुछ डैम्स की बात होगी, ठीक है। सो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डैम है, ठीक है, डैम्स में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है कि जो डैम है वो बेसिकली रिजर्वायर के हिसाब से कितना पानी इसमें आ रहा है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है, कितनी ऊंचाई है इसकी, कितना इसमें कंक्रीट यूज़ हुआ, डिपेंडिंग ऑन कि कॉन्टेक्स्ट किसके हिसाब से। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मोस्टली। आप अब जो मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये देखा है, जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डैम है दैट इज थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम इज द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट डैम एंड इट इज़ वेरी वेरी लार्ज। इट्स इन चाइना, इट्स इन चाइना। और इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो है ऑलमोस्ट 20,000 मेगावाट्स, ठीक है, 20,000 मेगावाट्स, ठीक है। चलो हमें उसका कुछ नहीं करना है अभी, हमें लार्जेस्ट जो डैम है इन द वर्ल्ड दैट इज थ्री गॉर्जेस डैम। जब ये डैम बन के तैयार हुआ था तो इस डैम की वजह से जो रोटेशन है ना अर्थ की, उस पर थोड़ा फर्क पड़ा था, ठीक है, ये भी मैंने एक बार फैक्ट पढ़ा है, ठीक है। थ्री गॉर्जेस डैम इज सो विशाल, सो लार्ज, ठीक है, दैट इट अल्टर्ड इन द रोटेशन ऑफ अर्थ, समझ आ रही बात। और ये कहाँ पे है, ये है चाइना में, ठीक। इसी तरह इंडिया में जो लार्जेस्ट डैम है दैट इज हीराकुड डैम, ठीक है, हीराकुड डैम इज लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। टॉलेस्ट डैम की अगर बात करी जाए तो वो है जिंगपिंग वन डैम, वो है जिंगपिंग वन डैम, ठीक है। टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ये भी चाइना का, लार्जेस्ट भी चाइना का एंड टॉलेस्ट भी चाइना का, ठीक है। लार्जेस्ट डैम इज थ्री गॉर्जेस डैम एंड टॉलेस्ट डैम इज जिंगपिंग
वन डैम, जो कहाँ पे है, जो चाइना में है, दोनों। ठीक है, समझ आई बात। और थ्री गॉर्जस डैम जो है ये कहाँ पे है, ये है यांगसे रिवर में। कहाँ पे, ये भी आप याद रखोगे, ये कहाँ पे है, ये है यांगसे रिवर पे, यांगसे रिवर। ठीक है, समझ आई बात। एंड सेकंड इज, इट्स द टॉलेस्ट डैम। ठीक है, एंड दिस इज ऑन जिंगपिंग रिवर। समझ आई बात। अगला जो है इंडिया का जो टॉलेस्ट डैम है, ठीक है, या हाईएस्ट जिसको हम डैम कहते हैं, दैट इज तहरी डैम। ठीक है, तहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। 260.5 मीटर्स इसकी क्या है, इसकी हाइट है। एंड दिस इज ऑन भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर। ठीक है, जो भागीरथी रिवर है उत्तराखंड में, उसी पे ये डैम तैयार किया गया है। एंड दिस इज द हाईएस्ट डैम, दिस इज द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, और जिंगपिंग डैम जो है वो है येलोंग रिवर में, ये है येलोंग रिवर पे। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 305 मीटर्स। समझ आई बात। थ्री गॉर्जेस डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन चाइना, इट्स ऑन यांगसे रिवर। ठीक, इसी तरह टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज जिंगपिंग वन डैम, जो चाइना में ही है। हाइट है 305 मीटर्स, और किस रिवर पे है, येलोंग रिवर पे है। इंडिया का जो लार्जेस्ट डैम है दैट इज हीराकुड डैम, एंड टॉलेस्ट डैम जो है दैट इज हीराकुद की हमें और भी बात करनी है, इसीलिए मैं अभी तहरी डैम जो है हाईएस्ट डैम उत्तराखंड में है, 260 मीटर्स की हाइट है। एंड कहाँ पे है, भागीरथी रिवर पे। अब लॉन्गेस्ट डैम जो है, मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है, मोस्ट ऑफ द जो भी बुक्स मैंने देखी है उसमें इन द वर्ल्ड जो है हीराकुड डैम है, लेकिन कहीं कहीं मैंने पाया कीव डैम। ठीक है, कीव डैम जो है यूक्रेन में, ये ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर्स की लेंथ रखता है। ठीक है, और जो हीराकुड डैम है ये 26 ऑलमोस्ट, ठीक है, 26 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, 25 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी, किसकी, हीराकुड डैम की। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो साइट्स जो भी मैंने चेक किया था या बुक्स है, वहाँ पे जो लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है वो हीराकुद ही बताते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने कीव डैम भी देखा, इसकी जो लेंथ है वो 41 किलोमीटर्स है। ठीक है, कीव डैम है यूक्रेन में। मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड किया है क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, वहाँ पे इशू चल रहा है, तो इसीलिए इंक्लूड किया है। हीराकुड डैम जो है इट्स इन उड़ीसा। ठीक है, और ये किस रिवर पे है, महानदी रिवर पे, महानदी रिवर पे, ये भी आप याद रखोगे, महानदी। चलो, महानदी रिवर पे है ये। ठीक है, फर्स्ट आर्च डैम, आर्च ऐसे होते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट आर्च डैम जो था वो कौन सा, वो था ग्लेनम डैम। ठीक है, जो पहला आर्च डैम था दुनिया का उसका नाम था ग्लेनम डैम। ठीक है, और ये कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक, फर्स्ट आर्च डैम इन इंडिया इज इडुक्की डैम। कौन सा है, इडुक्की डैम इज द फर्स्ट आर्च डैम इन इंडिया। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये रिवर पेरियार में है। कहाँ पे, रिवर पेरियार में है ये। ठीक है, रिवर पेरियार पे है ये, कहाँ पे, केरला में। ये भी आप याद रखोगे, इडुक्की डैम जो है ये केरला में है, और किस रिवर पे है, रिवर पेरियार पे है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट आर्च डैम एशिया का भी है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक, अब इसके बाद जो ओल्डेस्ट डैम है, ठीक है, सबसे पुराना, वो है लेक होम्स डैम। वो कौन सा है, दैट इज लेक होम्स डैम, जो कहाँ पे है, सीरिया में है। इसका जो दूसरा नाम है वो है कुतीना, कुतीना बराज, कुतीना बराज है इसका दूसरा नाम। ठीक है, समझ आई बात। जो दुनिया का ओल्डेस्ट डैम है दैट इज लेक होम्स डैम, सीरिया में है ये, और इसका जो दूसरा नाम है वो है
कोतीना डैम, ठीक है, सॉरी कोतीना बैराज। इसी तरह इंडिया का ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम जो है वो कौन सा है, वो है कलियानी डैम, दैट इज कलियानी डैम, ओके, दैट इज कलियानी डैम। और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है, ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसका दूसरा नाम है ग्रैंड एनिकट, ग्रैंड एनिकट डैम, ठीक है, तमिलनाडु पे है, रिवर कावेरी पे, रिवर कावेरी पे, ठीक है, समझ आई बात। क्या, कल्याणी डैम तमिलनाडु पे है, दूसरा नाम क्या है, ग्रैंड एनिकट डैम, और ये कहाँ पे है, ये रिवर कावेरी में है। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं ना इनके आसपास, वो मैंने सारी कवर की है, ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कीजिए। अब डेजर्ट्स की बात है, डेजर्ट्स वैसे ईजी है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है, लार्जेस्ट डेजर्ट या लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वो है सहारा अफ्रीका में। लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया जो हॉट डेजर्ट है दैट इज थार, ठीक, ये भी आप याद रखोगे। कोल्ड डेजर्ट्स की बात है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज एंटार्क्टिका, एंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया इज द्रास इन लद्दाख, ओके, ठीक है, कहाँ पे है, लद्दाख में है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा, दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट, ठीक, रेगिस्तान, इंडिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान थार, और हॉट डेजर्ट भी है, ठीक। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट की अगर बात होगी तो एंटार्क्टिका, एंड अगर इंडिया की बात की होगी लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया दैट इज द्रास, कहाँ पे है, लद्दाख में है। इसी तरह एशिया में अगर आपसे पूछा जाएगा, एशिया में जो लार्जेस्ट डेजर्ट है दैट इज गोबी डेजर्ट, दैट इज गोबी डेजर्ट, ठीक है, जो कहाँ पे है, मंगोलिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट मंगोलिया में है या चाइना बॉर्डर पे, ठीक है, मंगोलिया और चाइना बॉर्डर पे है। समझ आई बात, ठीक। डेजर्ट्स, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन इंडिया थार, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन वर्ल्ड एंटार्क्टिका, एंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया इज द्रास, जो है कहाँ पे, इंडिया में। अब है माउंटेन पीक्स और रेंज की बात की जाए, अब थोड़ा हम इसको फास्ट ही करेंगे। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है, आपको पता है कहाँ पे है, नेपाल में है। कितनी हाइट है, 8848 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट कौन सी माउंटेन रेंज में है, हिमालयाज में, कहाँ पे है, नेपाल में, और हाइट कितनी है, 8848 मीटर्स, ठीक है, कहीं कहीं पे 8850 भी है, कोई बात नहीं, ठीक। इंडिया, यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज, जो भी ऑफिशियल जो कंचनजंगा दिखा रहा है, कहाँ पे है, कंचनजंगा जो है वो है सिक्किम में। हाइट कितनी है, 8586 मीटर्स की इसकी हाइट है। बट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, यानी फर्स्ट नंबर पे है ये टॉलेस्ट या हाईएस्ट माउंटेन पीक, और कंचनजंगा है थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे। फिर दूसरे पे कौन है, दूसरे पे है K2, जिसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। 8611 किलोमीटर्स की हाइट है, ठीक है, 8611 मीटर्स की, नॉट किलोमीटर्स की, ठीक है। तो अब इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे J&K को, ठीक है, पूरे J&K को अपना जो हिस्सा मान रहा है, उसमें इंक्लूड आता है कौन सा, POK भी, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, वो भी आता है। तो ये जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, कोराकोरम रेंज में आता है, कहाँ पे पड़ता है, POK में, ठीक है। तो मैंने ये क्यों मेंशन किया यहाँ पे, अगर ऑप्शंस में माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी आता है तो आप सीधे आंख बंद करके ये मार्क करोगे। अगर क्वेश्चन आता है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, फिर उन्होंने
क्या ऑप्शंस में K2 भी दिया है तो आप आंख बंद करके क्या करोगे? K2 भी मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि इंडिया क्लेम्स POK एज पार्ट ऑफ इट। जो POK है वो इंडिया क्लेम करता है, अपना हिस्सा अपने मैप में ला रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स बाई दैट गडविन ऑस्टिन या K2 भी इंडिया का पार्ट है, ठीक है। समझ आई बात? चलो आगे आगे बात हम करेंगे थोड़ी बहुत और माउंटेन्स की, ठीक है। तो कुछ जो स्टेट्स की माउंटेन पीक्स है उनकी बात करेंगे। जैसे उत्तराखंड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, क्योंकि ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, उत्तराखंड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, एक सेकंड यहाँ पे लिखेंगे हम, उत्तराखंड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज नंदा देवी। इसी तरह सिक्किम की तो पता ही है, सिक्किम की है कंचनजंगा, ठीक है। इसी तरह केरला की है अनाईमुडी। थोड़ी बहुत स्टेट्स की बताऊंगा। अनाईमुडी, ठीक है, पीक। इसी तरह जो राजस्थान है, ठीक है, गुरु शिखर। जो कि अरावली पे है, ठीक है। समझ आ रही है बात? गुजरात की है गिरनार, ठीक। इसी तरह वेस्ट बंगाल की है संदाकपू, ठीक है। और नागालैंड की है माउंट सारामती, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट J&K की है नून, ठीक है। J&K कौन सी है? J&K है नून। बेसिकली जो नूनकुन है ये हिमालयाज के ही पार्ट है। नून अलग माउंटेन पीक है और कुन अलग माउंटेन पीक है, याद रखना। नून की जो हाइट है वो है 977 मीटर्स, नूनकुन की जो, ठीक है। अब और एक बात आप याद रखोगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पीर पंजाल है, वैसे नूनकुन जो है ये बेसिकली शायद ज़नस्कार रेंज का है, ठीक है, में आता है, बट मोस्टली जो नूनकुन है वो मानी जाती है J&K की हाईएस्ट पीक, ठीक। पीर पंजाल में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज इंद्रासन, ठीक है। पीर पंजाल की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज इंद्रासन, ओके। अब लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है दैट इज एंडीज, ठीक है, जो मोस्टली चिली में आती है, जो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है ये, ठीक। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे, इसको हम क्या कहते हैं? एंडीज। और ये है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक। और कितनी इसकी लेंथ है? 7000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और एक बात, अगर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बिलो वाटर कहा जाएगा, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बिलो वाटर दैट इज मिड ओशनिक रिज, जिसकी लेंथ है 65,000 किलोमीटर, ठीक है। ये आप याद रखोगे, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, बट ऑन अर्थ अगर आता है ना बिलो वाटर, ठीक है, तो अगर उसमें ऑन अर्थ भी अगर आएगा फिर माउंट ओशनिक रिज ऑप्शंस में आएगा, तो आप ये टेक करोगे, ठीक है। टॉलेस्ट ये पता ही है हिमालयाज। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज बार्बर टाउन ग्रीनस्टोन बेल्ट, जो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज बार्बर टाउन ग्रीनस्टोन बेल्ट, जो है साउथ अफ्रीका में। एंड इंडिया की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यानी ओल्डेस्ट माउंटेन जो पाए जाते हैं
ठीक है, वो है अरावलीज, जो मोस्टली राजस्थान और हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज क्युंगहाई तिब्बतियन प्लेट्यू। ठीक है, हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो है क्युंगहाई तिब्बतियन प्लेट्यू, और इंडिया में है लद्दाख प्लेट्यू। ठीक, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है दैट इज, वो किसकी है, कनाडा की। ठीक है, वो किसकी है, कनाडा की। ये आप याद रखोगे, कितनी है, ऑलमोस्ट 2.5 लाख किलोमीटर, 2,43,000 किलोमीटर्स इसकी कोस्ट लाइन है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है कंट्री की वर्ल्ड में वो है कनाडा की, और इंडिया में जो है वो है गुजरात की, 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आप याद रखोगे, गुजरात की कितनी है, 1600 किलोमीटर्स। ठीक, हाईएस्ट बैटलफील्ड जो अभी तक माना जाता है वो है सियाचिन ग्लेशियर, वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो JNK में ही है। ठीक, वो है सियाचिन ग्लेशियर। अब लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन जो है वो है टोक्यो, वो है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 37 मिलियन के आसपास है, 37 मिलियन अकेले टोक्यो की पॉपुलेशन है। और लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया है माउंट ईसा। ठीक है, माउंट ईसा जो ऑस्ट्रेलिया में है। हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज वेन हुआन, वेन हुआन जो क्या है, जो है तिब्बत में। हाईएस्ट जो सिटी है वो कौन सी है, वो है वेन हुआन, जो कहाँ पे है, जो है तिब्बत में। ये बात आप ऑलमोस्ट 16,000 फीट के आल्टीट्यूड पे है ये। ठीक, समझ आई बात। अब है डबली लैंड लॉक्ड कंट्रीज। डबली लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होती है, एक होती है लैंड लॉक्ड कंट्रीज, मतलब ये एक कंट्री है, इसके चारों तरफ बाउंड्रीज पे दूसरी कंट्रीज है। ठीक है, तो ये बीच में फंस गई, यानी ओपन सी से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। समझ आई बात, इसको इर्द गिर्द घेरा है चारों तरफ दूसरी कंट्रीज ने, इनको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज, यानी ओपन सी के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, बट कुछ कंट्रीज है, 2 कंट्रीज, वो है डबली लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, डबली मतलब ये तो लैंड लॉक्ड है, बट इसके जो नेबर्स है ना बाउंड्री पे, वो भी लैंड लॉक्ड है। समझ आई बात, वो खुद भी लैंड लॉक्ड है। ये वाली कंट्री जो है ये भी आप वो है लैंड लॉक्ड है। ठीक है, उनको हम डबली लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। तो एक है उज़्बेकिस्तान और दूसरा है लिंचस्टाइन। उज़्बेकिस्तान पता ही है आपको, एशिया में है। ठीक है, समझ आई बात, उज़्बेकिस्तान कहाँ पे है, एशिया में। अगर हम देखेंगे ना यहाँ उज़्बेकिस्तान, ठीक, ये है उज़्बेकिस्तान। देखो आप, हर जगह से उज़्बेकिस्तान, यहाँ से कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान, रशिया। ठीक है, यहाँ से है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, यहाँ से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, समझ है आई बात, यहाँ से कज़ाकिस्तान, फिर यहाँ पे जो है हमारा कैस्पियन सी, फिर से वो, क्योंकि कैस्पियन सी खुद भी क्या है, एक ये इनलैंड वाटर है, ठीक है, वाटर बॉडी है, ओपन सी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो उज़्बेकिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसी तरह यूरोप में जो यहाँ पे ऑलमोस्ट लिंचस्टाइन है कहीं पे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं हम खाएंगे इस पर, ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो लिंचस्टाइन इज सेकंड लैंड लॉक्ड कंट्री। दूसरी है एनक्लेव्स। एनक्लेव्स क्या होते हैं, कोई एक कंट्री है, ठीक है, समझ आई बात, ये एक कंट्री है मान के चलो, ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल अंदर एक कंट्री है, चारों तरफ से इस कंट्री ने इसको घेर रखा है, इसको कहते हैं एनक्लेव, इसको कहते हैं एनक्लेव। ठीक है, समझ आई बात। जैसे हम यहाँ देखेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे ना इटली की, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कंट्री एक, ये सैन मेरिनो। ठीक है, ये एनक्लेव है, ये इटली के अंदर ही है। इसी तरह वेटिकन सिटी है इटली के ही अंदर, वो भी क्या है, वो भी एक एनक्लेव है। ठीक है, तो हमारे पास 3 एनक्लेव्स है, लुशोटो, वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो। लुशोटो इज एनक्लेव्ड बाय साउथ अफ्रीका, साउथ, ये आप याद रखोगे। वेटिकन सिटी और जो सैन मेरिनो है, इनको किसने किया है, इटली ने, इसको एनक्लेव किया है किसने,
इटली ने, ठीक है। लार्जेस्ट जो पेनिनसुला है वो है अरबिया का, लार्जेस्ट जो पेनिनसुला है वो है अरबिया का। अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, दिस, या सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, दुबई, कतर, ठीक है, कुवैत, ये सारा बनता है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है बेसिकली? पेनिनसुला होता है एक लैंडमास जिसके 3 साइड पानी हो, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला, ठीक है। जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है दैट इज अरेबिया। कोल्डेस्ट प्लेस इज वॉस्टॉक, एंटार्क्टिका, ठीक है। वॉस्टॉक -89 डिग्रीज वहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। वॉस्टॉक, एंटार्क्टिका। ड्राइएस्ट प्लेस इज एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट में भी एक जगह है जिसका नाम है अरीका, जिसका नाम है अरीका, ठीक है। वो कहाँ पे है? एटाकामा डेजर्ट में, चिली में, ठीक है। लार्जेस्ट बे जो है वो है हडसन बे, ठीक है, जो कहाँ पे है? कनाडा में। अगर आप देखोगे हडसन बे कहाँ पे है, वो यहाँ कहाँ गया? यूरोप। दिस इज हडसन बे, देखो ये है आपका हडसन बे, ठीक। बे क्या होता है? जो एक जो हमारे पास, जिसको 3 साइड उससे पानी हो कुछ, ठीक है, उसी को हम बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक। एक वाटर बॉडी जिसको 3 साइड उससे ज़मीन से गिरा हुआ हो, ठीक। उनको लार्जेस्ट बे कौन सा है? वो है हडसन बे। लार्जेस्ट गल्फ जो है वो क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। और लार्जेस्ट जॉर्ज जो है वो है ग्रैंड कैनियन, ठीक है, कोलोराडो रिवर पे। कोलोराडो रिवर जो है यूएसए में, ठीक है, उसी पे एक कैनियन, कैनियन हो गया एक खाई जैसी, ठीक है, खाई होती है ना, वही। और लार्जेस्ट जो सॉरी कैनियन नहीं, जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज होगी खाई। लार्जेस्ट जॉर्ज जो है वो है ग्रैंड कैनियन, जो है कोलोराडो रिवर के आसपास से बनता है यूएसए में, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट सुपरलेटिव्स रिगार्डिंग जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफिकल सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ इसमें कवर किया है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, लिखिएगा क्या क्या रह गया है। और दूसरी बात, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? थोड़ा लंबा हुआ, बट मुझे एक ही लेक्चर में ये सारा कवर करना था, इसीलिए मैंने ये लेक्चर ज़्यादा लंबा किया, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे फीडबैक दीजिए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसी तरह के लेक्चर्स मुझे लाने हैं या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी गुड बाय एंड बाकी सलाम, ठीक है।